रक्षाबंधन यानी भाई बहन का त्योहार। इस रिश्ते में जहाँ ढेर सारा प्यार होता है दोस्तों, वहीं तकरार भी खूब होती है। भले ही भाई बहन का रिश्ता जैसा भी हो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन सभी गिले शिकवे मिटाकर दोनों एक हो जाते हैं। कब है, किस दिन राखी बांधना और बंधवाना शुभ होगा, ये सवाल दोस्तों सभी लोगों के मन में आ रहा है। दरअसल इस वर्ष रक्षाबंधन की तिथि को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि रक्षाबंधन श्रवण पूर्णिमा के दिन मनाने की परंपरा है और इस बार रक्षाबंधन यानी कि सावन पूर्णिमा 2 दिन है। इसमें पहला दिन जो 11 तारीख को है उसमें भद्रा लग रही है, जिसमें राखी का त्योहार मनाना अशुभ माना जाता है। ऐसे में ज्योतिषीय मत को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये राय दी जा रही है कि किस दिन रक्षाबंधन मनाना शुभ होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। इस बार रक्षाबंधन के दिन रवि नामक योग भी पड़ रहा है, जिससे इस दिन का महत्व भी बढ़ गया है। रवि योग को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ योगों के प्रभावों को नष्ट करने वाला माना गया है। इस योग में राखी बांधने से रिश्ते को बुरी नज़र नहीं लगेगी और रिश्ता और भी मजबूत और प्रागंड होगा। सावन मास की पूर्णिमा को श्रवण पूर्णिमा या हम कजरी पूनम के नाम से भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राखी को पहले रक्षा सूत्र कहा जाता था, लेकिन मध्यकाल में इसे राखी का नाम दे दिया गया। रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा हमारे वैदिक काल से चली आ रही है। राखी के त्योहार में भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। दरअसल धार्मिक दृष्टि से भद्र को अशुभ माना गया, जो किसी भी शुभ काम में विघ्न पैदा करते हैं। तो सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:38 से शुरू हो रही है दोस्तों, जो 12 अगस्त को सुबह 7:06 तक रहेगी। लेकिन सावन पूर्णिमा शुरू होते ही साथ ही में क्या लग रहा है, भद्रा भी लग रही है, जो 11 अगस्त को रात 8:35 तक रहेगी। तो भद्रा काल में राखी का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। बहुत जरूरी होने पर भद्र पुच्छ के समय राखी का त्योहार आप मना सकते हो। ऐसे में अगले दिन यानी 12 जुलाई को भद्रा भी नहीं रहेगी और उदय तिथि के अनुसार पूरे दिन पूर्णिमा तिथि का मान रहेगा। इसीलिए 12 जुलाई को दोस्तों आप राखी का त्योहार मना सकते हैं और ये बहुत ही शुभ माना जाएगा। अब मैं रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आप लोग को बता देती हूँ दोस्तों कि ये जो है 12 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक आप आयुष्मान योग में राखी बांध सकते हैं। और ये जो योग होता है दोस्तों, ये भाइयों और बहनों को दीर्घायु का आशीर्वाद बहनें भाइयों को दे सकती हैं इस समय, और ये अधिक फलदायी होगा। 2 बजने के बाद इस दिन सौभाग्य योग लग जाएगा। इस दिन सुबह से रवि योग भी उपस्थित रहेगा, इसलिए 12 जुलाई को रक्षाबंधन का पर्व मनाना हम सभी के लिए बहुत मंगलकारी रहेगा। अब राखी बांधने की दोस्तों शास्त्रीय विधि, मतलब अगर हमारे ज्योतिष जो लोग कहते हैं किस तरह से हमें राखी बांधनी चाहिए, तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि राखी बंधवाने के लिए जो भाई होते हैं उनको हमेशा पूर्व की दिशा और बहन को पश्चिम दिशा के मुख करना चाहिए। मतलब भाई जो बैठेंगे अपने आसन पे, तो उनका मुंह जो होगा पूर्व की तरफ होगा, ईस्ट की तरफ होगा, और बहन जो राखी बांधेंगे उसका वेस्ट की तरफ होगा। ऐसा करने से आपकी राखी को देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। राखी बनवाते समय भाई को सिर पर रुमाल या कोई स्वच्छ वस्त्र रखना चाहिए। बहन भाई को दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधे और फिर चंदन व रोली का तिलक लगाए। तिलक लगाने के बाद अक्षत लगाए, और अक्षत में भी लगाते समय ये ध्यान रखें कि वो साबुत अक्षत थाली में रखें और साबुत ही अक्षत भाई के माथे पर लगाए और आशीर्वाद के रूप में भाई के ऊपर कुछ अक्षत छिटक दे। इसके बाद दीपक से उनकी आरती उतारे। दीपक शुद्ध घी का बनाए और उससे आरती उतारे। बहन और भाई एक दूसरे को मिठाई खिलाकर राखी बांधकर मुंह मीठा कराएं। वस्त्र भाई को दे सकते हैं। आभूषण, धन या कोई उपहार देकर बहन के सुखी जीवन की कामना भाई को करनी चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको ये बताती हूँ कि रक्षाबंधन बांधते समय क्या मंत्र बोलना चाहिए। तो येन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। रक्षाबंधन सिंदूर, रोली, चंदन लगाने का मंत्र। अब ये मैं आपको बताती हूँ ये कौन सा मंत्र होना चाहिए। तो जब आप रोली लगा रहे हैं
तो उस समय आप कौन सा मंत्र बोलें? तो ये है सिंदूरम सौभाग्यवर्धनम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये आपको जब रक्षाबंधन में सिंदूर रोली चंदन लगाएं उस समय बोलें। और जो मंत्र मैंने आपको बताया है राखी बांधते समय, वो एक बार और मैं भी बोल देती हूँ। येन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। ये 2 मंत्र हैं जो हमें बोल के भाई को राखी बांधनी। इस खास त्योहार पर बहन से राखी बांधकर भाई उसे रक्षाबंधन की गिफ्ट देते हैं, लेकिन आजकल बहनें भी भाई को रिटर्न राखी गिफ्ट देने लगी हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि राखी पे मैं अपने भाई को क्या गिफ्ट दूँ, तो हम यहाँ बहन और भाई दोनों के लिए रक्षाबंधन गिफ्ट आइडियाज़ लेकर आए हैं, जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं भाइयों के बारे में बताऊंगी कि अगर आपकी बहन को ज्वेलरी का शौक है तो आप उन्हें प्यारा सा ब्रेसलेट, क्रिस्टल का ब्रेसलेट जो होता है तोहफे में दे सकते हैं। हैंड बैग देख सकते हैं आप, विंड बेल देख सकते हैं, उनको अपनी बहनों को बैम्बू प्लांट दे सकते हैं। इसके बाद में आप लंच बॉक्स भी दे सकते हैं। अगर आपकी बहनें जॉब में हो तो चॉकलेट का बॉक्स, तो बहनों को बहुत ही चॉकलेट्स पसंद होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कैटल दे सकते हैं। ऐसी चीज़ें दीजिए दोस्तों जिससे कि आपकी बहनें इसको जब जब यूज़ करें तो आपको याद करें। लेदर डायरी दे सकते हैं, और इसके साथ ही एक जो होता है क्लिप पेन होता है वो भी दे सकते हैं। बैंगल्स स्टैंड भी दे सकते हैं, और रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर जो होता है, परफ्यूम्स बहुत तरह की आती हैं, वॉलेट दे सकते हैं। इसके बाद ड्रीम कैचर दे सकते हैं, और इसी में आता है कॉफ़ी सोप होता है, फ्रेग्रेंस डिफ्यूजर यूज़र दे सकते हैं, और डिजिटल टेबल क्लॉक दे सकते हैं। हेयर स्टाइलिंग किट होता है, छोटा सा होता है, वो बहुत ही यूज़फुल होता है बहनों के लिए। पोनी बैंड के भी आप वैरायटी दे सकते हैं। गणेश जी का लाइट होल्डर होता है, वो बहुत ही प्यारा होता है। डिनर सेट और ओरिजिनल पर्ल सेट दे सकते हैं। नेकलेस का मेकअप ऑर्गेनाइज़र किट बहुत ही यूज़फुल होता है। टेडी जिन बहनों को बहुत पसंद है वो दे सकते हैं। रोटेटिंग फ़ोटो लैंप बहुत आजकल चले हैं। सेल्फी स्टिक दे सकते हैं। पानी की बोतल। इसके बाद में बेस्ट सिस्टर ट्रॉफ़ी जो होती है वो दे सकते हैं। स्क्रैप बुक जिसमें वो आप अपने भाई और बहनों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इंस्टेंट कैमरा होता है दोस्तों, वो दे सकते हैं। वॉच तो बहुत ही कॉमन है। एंटी थेफ्ट बैक पैक देख सकते हैं, और कॉफ़ी मग साथ में आप हो सकता है। नेल ग्रूमिंग किट भी आती है, और साथ में तो ड्रेस भी दे सकते हैं। साथ लाइट कैंडल होल्डर जो होता है, बॉन्साई मनी ट्री भी दे सकते हैं। ज्वेलरी बॉक्स बहुत ही उनके लिए बेनिफिशियल होता है। बीन बैग दे सकते हैं। हैंडमेड पर्स दे सकते हैं। मूड ऑक्टोपस भी दे सकते हैं। कामा की जो प्रोडक्ट है स्किन केयर का वो भी दे सकते हैं। और वर्ल्ड टी लीफ सेट होता है दोस्तों, ये भी आप दे सकते हैं। आपकी बहन को अगर चाय पीने का बहुत शौक है तो उन्हें आप ज़रूर इसे गिफ्ट कीजिएगा। दुनिया भर के फेमस चाय पत्तियों का ये सेट होता है। इसमें वो घर बैठे बैठे 10 देशों की 15 तरह की चाय पत्ती का स्वाद का लुफ्त उठा सकती। ईयर रिंग सेट दे सकते हैं। फैंगशुई का टर्टल, वुडन स्पेस होल्डर दे सकते हैं। मनी बैग देख सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों बहनों को देने की लिस्ट। भाइयों की जेब होने वाली है हल्की। अब मैं भाई जो बहनें भाइयों को दे सकती है उनके भाइयों की गिफ्ट के बारे में बताती हूँ कि सबसे पहले आप दे सकती हैं मल्टीपर्पज़ लेदर पाउच होता है, और ये जो होता है भाई को गिफ्ट में एक स्टाइलिश मल्टीपर्पज़ लेदर पाउच तोहफे में दिया जा सकता है। विंटेज पाउच को वो चाहे तो स्टेशनरी का सामान रखने या फिर अपने अन्य जरूरी सामान रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होता है। रिस्ट वॉच दे सकते हैं। जिम बैग होता है, जिन भाइयों को जिम का बहुत शौक है, वो अपने बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हो तो नियमित रूप से जिम जाते हो, तो आप उन्हें राखी गिफ्ट में एक जिम बैग दे सकते हैं, और इसका इस्तेमाल वो जिम के लिए अपना ज़रूरी सामान ले जा सकते हैं। पैंट स्टैंड दे सकते हैं। बैकपैक जो होता है, बैग होता है, वो आप दे सकते हैं। ऐसे में आप भाई को राखी पर गिफ्ट के रूप में एक स्टाइलिश वो ट्रेंडी बैकपैक
बैकपैक दे सकते हैं। काले रंग का ये बैकपैक आपके भाई को पसंद के सभी मापदंडों पर खरा उतरने में सक्षम होता है। काफ़ी स्पेशियस होने के साथ साथ ये बैग कैरी करने में बेहद आरामदायक होता है। लेदर स्लिम बैग दे सकते हैं। वॉलेट एंड बेल्ट गिफ्ट कॉम्बो आप ये दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। मार्बल की चेन होती है, कलर सूटकेस होते हैं वो आप दे सकते हैं। एवेंजर का बैग दे सकते हैं, एवेंजर का कार्ड होल्डर दे सकते हैं। लॉकेट पॉकेट वॉच दे सकते हैं। इसके साथ ही मिनी फूज बॉल जो होती हैं ये दे सकते हैं। ये गेम होता है दोस्तों जो कि भाई को तोहफे पे दिया जा सकता है। इस मज़ेदार गेम को वो अपने दोस्तों व परिवार के साथ मिलकर खेल सकते हैं। यकीन मानिए गेम उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। लैपटॉप स्टडी टेबल दे सकते हैं आप उनको। मोबाइल स्टैंड बहुत ही यूज़फुल होता है वो दे सकते हैं। परफ्यूम कॉम्बो का अगर वो इंटरेस्टेड हो परफ्यूम लगाने के लिए तो यू कैन गिव देम दिस वन ऑल्सो। ग्रूमिंग सेट दे सकते हैं। इसके साथ नेक टाई कर दे सकते हैं। कैमरा लेस मग होता है वो भी दे सकते हैं। और लैपटॉप बैग दे सकते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है उनके लिए। पार्कर का पेन है। वियर्ड ग्रूमिंग किट भी दिया जा सकता है। पर्सनलाइज सनग्लास कवर भी दिया जा सकता है। मनी प्लांट जो कि बहुत ही अच्छा आता है। ज़िंदगी में खुशियों की हरियाली हमेशा उनके लिए बनी रहती है। ये आप तोहफा बहुत अच्छा दे सकते हैं। स्मार्ट वॉच दे सकते हैं। ब्लूटूथ ईयरबड्स बहुत ही अच्छे होंगे। पावर बैंक दे सकते हैं। ब्लूटूथ स्पीकर दे सकते हैं। लैप विथ वायरलेस चार्जिंग भी दे सकते हैं। और दोस्तों आप दे सकते हैं फोन स्क्रीन मैग्नीफायर होता है दोस्तों। ये आजकल लोग टीवी या फिर थिएटर से ज़्यादा फिल्में मोबाइल पर देख लेते हैं। ऐसे में अगर आपके भाई को भी मोबाइल पर फिल्में या शोज़ देखने का शौक है तो राखी पर ये फ़ोन स्क्रीन मैग्नीफायर ले सकती हैं। इसमें मोबाइल रखकर ये स्क्रीन को 3-4 गुना तक बढ़ाकर रिप्लेस करता है। अच्छी बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी तरह के चार्जर की भी ज़रूरत नहीं होती है। फास्ट ट्रैक सनग्लास दे सकते हैं। बाइक टाइटन का वॉलेट दे सकते हैं। फोटो फ्रेम सेट फोटो कॉलर दे सकते हैं। और क्राइम का पर्स आता है दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी है उसका दे सकते हैं। टी शर्ट्स दे सकते हैं आप, जीन्स दे सकते हैं। इंस्टेंट कॉफ़ी पैक दे सकते हैं जब आपके भाई बहुत थके हुए होंगे। और राखी की ये बेस्ट गिफ्ट है। जी हाँ, आप ये स्पेशल इंस्टेंट कॉफ़ी पैक का सेट राखी के गिफ्ट के रूप में खरीद सकती हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, बस दिए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा और इस गिफ्ट को मिलने के बाद आपका भाई खुद से अपने लिए झटपट कॉफ़ी बना लेंगे। प्रेरणादायक किताबें दोस्तों बहुत अच्छी है, अगर वो पढ़ने के शौकीन अदर दे सकते हैं। वॉल क्लॉक दे सकते हैं। और नेम प्लेट डोर साइन भी बहुत अच्छी गिफ्ट है। राखी गिफ्ट पैक दे सकते हैं। भाई फ्रेम आता है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा है। मून लैम्प भी दे सकते हैं। और डेस्क ऑर्गेनाइज़र जो होता है ये एक कॉम्बा होता है। इसमें क्या करते हैं, वर्क स्टेशन पर छोटी छोटी चीज़ें बिखेरी रहती हैं, तो इस राखी पे आप उसे डेस्क ऑर्गेनाइज़र दें। इस छोटे से डेस्क ऑर्गेनाइज़र में वो अपने मोबाइल से लेकर घड़ी, चश्मा, की रिंग व्यवस्थित ढंग से रख सकते हैं। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि राखी गिफ्ट में आप अपनी बहन या फिर भाई को महंगे से महंगा तोहफा दें। भाई बहन के दिलों के तार जोड़ने वाला रक्षाबंधन का त्यौहार आपके तोहफे की कीमत नहीं बल्कि उसमें छिपा प्यार देखता है। बस तो ये यहाँ दिए गए रक्षाबंधन गिफ्ट आइडियाज से प्यारी बहन के लिए राखी गिफ्ट या फिर भाई के लिए राखी गिफ्ट चुनकर खरीद सकते हैं। राखी को लेकर कुछ ऐतिहासिक उल्लेख भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिकंदर की पत्नी ने हिंदू राजा पुरु को राखी बांधकर युद्ध में सिकंदर को न मारने का वादा लिया, जिसके चलते पुरु ने सिकंदर की जान बख्श दी। वहीं चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती ने बहादुर शाह द्वारा आक्रमण करने की खबर मिलने पर मुगल राजा हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी, जिसकी लाज रखते हुए हुमायूं ने मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध लड़ा। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हम अपने भैया को राखी बांधते हैं तो क्यों लगाते हैं 3 गांठें। इसका कुछ धार्मिक महत्व है। जैसे कि राखी का त्यौहार भाई बहन का पवित्र बंधन और अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस शुभ दिन को लेकर कई कहानियाँ और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि राखी बांधते समय उसमें 3 गांठें लगानी चाहिए। कि सबसे पहले भाई को पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि कैसे राखी बांधनी चाहिए। तो इसमें सबसे
पहले मैं बोलूँगी कि भाई के सिर पे आप रुमाल रखें। इसके बाद बहनें अपने भाई के माथे पर कुमकुम से तिलक लगाकर दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि साबुत अक्षत लगाएं। पूजन की थाली में अक्षत के दाने टूटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद भाई के दाएं हाथ की कलाई में भावपूर्वक 3 गांठ लगाकर राखी बांधे। भाई भी अपने मन में अपने बहन के प्रति सभी दायित्व निभाने और उनकी रक्षा का भाव रखें। राखी बांधने के बाद 7 बार धूप दीप से भाई की आरती उतारे और कोई मिठाई खिलाए। फिर भाई अपनी बहन को शुभकामनाएं सहित कोई उपहार या धनराशि भेंट करे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राखी बांधते समय उसमें 3 गांठ लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहली गांठ जो होती है वो भाई की लंबी उम्र के लिए, दूसरी गांठ स्वयं की दीर्घायु के लिए और तीसरी आखिरी गांठ है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते की दीर्घायु के लिए बांधी जाती है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 3 गांठें लगाने का संबंध त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी माना गया है। बताऊंगी कि राखी बांधने के लिए राखी की थाली में क्या क्या होना चाहिए। तो 7 सामग्री के बिना रक्षाबंधन की पूजा अधूरी मानी जाती है। भाई को बांधने के लिए राखी रखें थाली में, तिलक करने के लिए कुमकुम, अक्षत और रोली रखें, नारियल, मिठाई, सिर पर रखने के लिए छोटा रुमाल अथवा टोपी। इसके अलावा आप भाई को अपनी तरफ से कोई गिफ्ट या उपहार या नकदी देना चाहते हैं तो वो भी रखें। आरती उतारने के लिए दीपक रखें। हम राखी कैसे बांधेंगे ये हम बताते हैं कि राखी बंधवाते समय भाइयों को सिर पर रुमाल या कोई स्वच्छ वस्त्र रखने चाहिए। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रोली या सिंदूर का टीका लगाए, टीका के ऊपर अक्षत लगाए और आशीर्वाद के रूप में भाई के ऊपर कुछ अक्षत छीटे और उसके बाद वो जो 1 रुपये या ₹1.25 से उसकी नौछावर उसके सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाए, आरती करे और उनको कुछ मीठा खिलाए और उसके बाद में फिर वो उनको राखी बांधे। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर जब राखी बांधती है और भाई बहन की जीवन भर रक्षा करने का संकल्प लेता है। भाई बहन के रिश्ते को गूढ़ व प्यारा बनाना और इस रिश्ते में मिठास लाने के लिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है।